Hello everyone. Today we are going to start a new chapter. Discovering truth. The saga continues. Composed by A.R. Williams. Just to see the title, Discovering Truth. It means it's all about discovering truth, the king of Egypt. Dear students, let me tell you that the content of this story is totally related to ancient Egypt. It's all about Tutankhamun. Tut का क्या नाम है? Tutankhamun है चैप्टर में. Discovering Tut. And let me tell you two significant things at the very beginning of this chapter. If you start reading the chapter right from the beginning without knowing the various aspects of this chapter, you wouldn't able to learn even a single word. So what you have to do, just let me tell you, it's all about Tutankhamun. Tut. In ancient Egypt, there was a very strong density, and in that density, the Tut was the last heir. Tut was the last king of that particular dynasty. At that time, people called their king by the name of Pharaoh. Pharaoh नाम से बोला जाता था. Tut became king when he was only 9 years old, and he died very unexpectedly at the age of 19. उसकी मृत्यु कैसे हुई, किन परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई, उसकी इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसेस थी वो क्या थी, इस चैप्टर का पूरा प्रावधान यही है कि किस प्रकार से 9 वर्ष की उम्र में उसको राजा की, फेरो की पदवी दी गई, राजा बना दिया गया उसको, और जब वो 19 इयर्स का था तो उसकी मृत्यु कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई, और मृत्यु के बाद जो इन्वेस्टिगेशन किया गया ये पता लगाने के लिए कि उसकी डेथ कैसे हुई, वो स्टिल कॉन्टिन्यूस. द सागा कॉन्टिन्यूस. अभी भी द मिस्ट्री इज गोइंग ऑन. बट लेट मी टेल यू a very significant thing here, that in this chapter the description is given till the date 2005, and right now we have the data to 2019. There was a significant mode related to the death of the king later on after the publication of this chapter. So I would like to discuss all those points as well. यहां पर मैं आपको जो बात बता रहा हूं वो ये है कि ये जो स्टोरी है, ये जो चैप्टर है, ये किसके बारे में है? टट के बारे में, एंशिएंट इजिप्ट के बारे में है, प्राचीन मिस्र के बारे में है. प्राचीन मिस्र में राजा को जो पदवी दी जाती थी उसको फेरो बोलते थे. ये फेरो के बारे में है, टट के बारे में है, किस प्रकार से, किन परिस्थितियों में वो 9 वर्ष की एज में ही राजा बना दिया गया, और जब वो 19 इयर्स का हुआ उस समय उसकी मृत्यु हो गई, किस वजह से हुई, ये इसमें आपको देखना है. पहले आपको क्या करना है, एक आपको मैं टाइमलाइन देता हूं कि किस ईयर में क्या प्रोसेस हुई उसकी डेथ को रिवील करने के लिए. देखिए, सबसे पहले 1922, in the year of 1922 his tomb was discovered. 1922 में उसकी कब्र को पहले खोजा गया, लेकिन इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया. इन्वेस्टिगेशन जो शुरू हुई वो 1925 में शुरू. 1922 में
हावर्ड कार्टर के द्वारा उसकी कब्र को खोज लिया गया। ओके, एंड द इन्वेस्टिगेशन started in the year 1925 and at that time the most probability of his death was murder, कि उसकी हत्या कर दी गई। जब 1922 में उसकी कब्र को खोजा गया और वो एक वेल नोन आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा खोजा गया, हावर्ड कार्टर के द्वारा खोजा गया, और 1922 के बाद 1925 में यानी कि 2 वर्ष के बाद उसकी कब्र की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। 1925 में हावर्ड कार्टर के द्वारा इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और उसमें तो मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी थी उसकी मृत्यु की, वो मर्डर था कि उसकी हत्या किसी ने कर दी हो एट दैट टाइम। लेकिन उसके बाद आई आफ्टर दैट 1968 with the advancement of science, एक्सरेज डन, क्या किया गया? एक्सरे किया गया 1968 में, एक्सरेज डन। एक्सरे में क्या आया? बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मिसिंग फ्रंट रिब्स, एक्सरे में लगा कि उसकी जो फ्रंट रिब्स हैं, जो आगे की जो पसलियां हैं वो गायब हैं और जो ब्रेस्ट बोन है वो भी मिसिंग है। अर्थात कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उसके शरीर के साथ, उसके मर्त शरीर के साथ, मम्मी के साथ, मम्मी किसको बोलते हैं इस चैप्टर में बार बार वर्ड आएगा मम्मी, परिरक्षित शव को बोलते हैं, जिसको सहेज करके रखा जाता है, जिसको एक तरीके से अच्छे ढंग से परिरक्षित करके रखा जाता है। तो 1968 में जो एक्सरे ने रिवील किया वो क्या था कि फ्रंट रिब्स मिसिंग थी, ब्रेस्ट बोन मिसिंग था, उसका जो अस्थि पिंजर के कुछ भाग थे वो मिसिंग थे। और ये जो डिस्कवरी हुई ये किस ईयर में हुई? 1968 में। यहां पर नेचुरल डेथ वाज नॉट देयर, इट वाज बीइंग सेट। एक बात सामने निकल कर क्या आई कि उसकी मृत्यु नेचुरल नहीं थी, ये कहा गया, प्राकृतिक नहीं थी, ये कहा गया। और इस बात से भी दरकिनार नहीं किया गया फैक्ट को कि उसका मर्डर नहीं हुआ था, उसकी हत्या नहीं हुई थी। देखिए आगे 1968 से आगे की जो टाइमलाइन है वो देखिए। नेक्स्ट है इसमें 2005 and in 2005 there was a CT scan. ओके, 2005 में सीटी स्कैन किया गया। एक बात लॉन्ग टर्म डिजीज की सामने आई, एक उसमें लेग फ्रैक्चर की बात सामने आई, लेकिन यहां पर भी मर्डर की पॉसिबिलिटी को बिल्कुल भी दरकिनार नहीं किया गया। जो नेक्स्ट जो था फेज उसकी इन्वेस्टिगेशन का, वो फेज था 2005 में, और यहां पर क्या किया गया? सीटी स्कैन किया गया, लेग फ्रैक्चर की संभावना और लॉन्ग टर्म डिजीज की पॉसिबिलिटी को शो किया गया। 2007 to 2009 DNA test with the advancement of science in the year 2007-2009 DNA test was being done. There was a thing being said that before the death leg fractured, but one more thing, significant thing came, that in the dynasty the people married with own family, so they didn't care even the blood relation. Okay, the thing came out in the year 2019, and the most important thing here is that the whole concept came out as मलेरिया की वजह से। ऐसा कहा गया कि उसमें जो इनपुट थे डेड बॉडी में वो इस प्रकार के थे कि उनकी बॉडी इन्फेक्टेड थी
मलेरिया से, और it is not for the tut, but most probably all the earlier the pharaohs were also suffering from the disease malaria. सो ये बात आई 2007 से 2009 में, जब क्या किया गया, डीएनए टेस्ट किया गया। तो ये एक टाइमलाइन बनती इस चैप्टर की। व्हाट इज द टाइमलाइन हियर? एट द वेरी बिगिनिंग इन द ईयर 1922 the term was discovered and the investigation was started in the year 1925 after 2 years, and it was being done almost 3300 years earlier. जब वो उस चैम्बर के अंदर दफन किया गया था, उसके 3300 साल के बाद फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ 1922 में। उसकी कब्र को जांचा गया, देखा गया, और 1925 में उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया गया। यहां पर जो इन्वेस्टिगेशन था हावर्ड कार्टर के द्वारा वो किया गया, यहां जाही हवास के द्वारा किया गया। 1968 के अंदर जो एक अच्छा अगला जो पड़ाव था वो एक्सरे इसमें किए गए। इसमें क्या किए गए थे? एक्सरे किए गए थे। और यहां क्या रिवील हुआ था, ये क्वेश्चन भी आपको मिलेगा कि 1968 के अंदर क्या रिवील हुआ। सिर्फ ये बातें बताई गई कि उसके अस्थि पिंजर का कुछ हिस्सा जो था वो गायब था, फ्रंट रिब्स नहीं थी, ओके, और ब्रेस्ट बोन भी नहीं थी। 2005 में अगला फिर पड़ाव शुरू हुआ, जिसमें इन्वेस्टिगेट किया गया कि जो सीटी स्कैन था उसमें ये लगा कि कोई लॉन्ग टर्म डिजीज हो सकती थी। लेग फ्रैक्चर की बात यहां पर भी सामने आई थी, यहां पर भी बात सामने आई थी बिफोर डेथ। एंड सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के द्वारा 2010 में एक जो फैक्ट रिवील आया, सामने जो तथ्य आया, वो ये बताया गया कि हिज डेथ वाज फ्रॉम द डिजीज मलेरिया। ओके, ये पूरी की पूरी जो इसमें कंटेंट है ये आप पढ़ोगे इसमें। बिफोर गोइंग अहेड, लेट मी टेल यू द बेसिक थिंग्स हियर ऑन। सी, ये अकाउंट आपको लिखना है। Tut was a pharaoh of ancient Egypt. Ancient Egyptians gave their king the title of Pharaoh. ये फर्स्ट जो बातें हैं आपको ध्यान रखनी है क्या, कि Tut was the Pharaoh of ancient Egypt and ancient Egyptians gave their king the title of a Pharaoh. Okay, his term was discovered in 1922. ओके, क्या था कि Tut was the pharaoh of the ancient Egypt and ancient Egyptians gave their king the title of pharaoh. His tomb was discovered in the year 1922 and let me tell you it was discovered by Howard Carter, okay, a well-known archaeologist at that time. And after that the speculation came in the public domain. उसके बाद में अंदाजा लगना शुरू हुआ कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ था। अब आप चैप्टर को शुरू करेंगे। लेट्स टेक, ओपन योर टेक्स्ट बुक, डिस्कवरिंग टॉट द सागा कंटिन्यूस। फर्स्ट पैराग्राफ से देखिए,
he was just a teenager when he died. यहां पर ही कौन है? टॉट, इजिप्टियन किंग, द लास्ट फेरो ऑफ ए स्ट्रॉन्ग डेंसिटी, एक स्ट्रॉन्ग डेंसिटी का लास्ट फेरो, आखिरी शासक था। और बड़ी अद्भुत विचित्र बात यह थी कि ही बिकेम फेरो एज द एज ऑफ ओनली 9 years. He was just a teenager when he died, the last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten. उसको लेटा दिया गया, बहुत ज्यादा धन दौलत के साथ, पैसे के साथ, और उसके बाद में बुला दिया गया। Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him. जब से उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, मैंने आपको शुरुआत की जो टाइमलाइन बताई थी इन द ईयर ऑफ 1922, उसके बाद से मॉडर्न वर्ल्ड उसके बारे में लगातार स्पेकुलेट करता रहा है अबाउट हिज डेथ, with the murder being the most extreme possibility. लेकिन मर्डर उसकी मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी ही हम जान पाए हैं। लेकिन मैंने अभी लास्ट में आपको बताया था जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है अबाउट द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, एंड इट इज आई वुड लाइक टू से द लास्ट फेज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन वेयर अपॉन द डीएनए सैंपल वर टेकन and at that time the new facts revealed. ये फैक्ट बाद के हैं इस चैप्टर के लिखने में, लेकिन उससे पहले तक वर्तमान संसार में स्पेकुलेट किया गया दैट व्हाट हैपेंड टू हिम, कि उसके साथ आखिरकार क्या हुआ, और उसमें सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी मर्डर की है। नाउ लिविंग हिज टर्म फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 years, दैट हैज अंडरगॉन ए सीटी स्कैन that offers new clue about his life and death. 1968 में वो पड़ाव कौन सा था? 1968 में उसका सीटी स्कैन किया गया था, सॉरी एक्सरे किया गया था, और उसमें भी नए तथ्य आए थे, और 2005 में उसका क्या किया गया था? सीटी स्कैन किया गया था। ओके, लेट्स सी। The Tut has undergone a CT scan that offers new clue about his life and death and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boy's pharaoh. Forensic को कहेंगे examination of dead body यहाँ पर इस चैप्टर के संदर्भ में, और reconstruction को कहेंगे construction by something again, reconstruction something आगे, इसी को दोबारा से उसको क्या करना? कंस्ट्रक्ट करना। एंड एंग्री विंड स्टिर्ड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स एज किंग टट वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द एंशिएंट इजिप्टियन सिमेट्री नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स। उस सिमेट्री को जहां पर वो दफन किया गया था, उस जगह को, डेड ब्यूरियल प्लेस को एक तरीके से वैली ऑफ द किंग्स कहा जाता था, और जिस समय उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए ले जाया गया, दिस इज द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, किस प्रकार से उसको कब्र से निकाला गया, कब्र से निकालने के पश्चात किस प्रकार से उसको सीटी स्कैन मशीन तक ले जाया गया, उस समय की परिस्थिति क्या है? द एंग्री विंड स्टिर्ड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स एज किंग टट वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द एंशिएंट इजिप्टियन सिमेट्री नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स। तेज हवा चलने लगी अंधकार के साथ जब उसको वहां से ले जाया गया। डार्क बेल क्लाउड्स, काले रंग के बड़े बड़े बादल, स्प्रेडेड अक्रॉस मोर क्विकली, स्प्रेडेड अक्रॉस को कहीं बहुत तेजी से चलना शुरू कर देना। द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर विलिंग द स्टार्स इन द कैस्केड रे, सुनहरे आसमान के अंदर, चमकीले आसमान के अंदर एक तरीके से जो है तेजी से चलते हुए, मूव करते हुए बादल, घने बादल दिखाई देने लगे। It was 6 p.m. on 5 January 2005. The world's most famous mummy, gilded head first into CT scanner, brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. आखिरकार 5 जनवरी 2005 को लगभग 6 p.m.
उसको आगे खिसकाया गया, उसके सिर के तरफ से खिसकाया गया सीटी स्कैन में, ताकि इन्वेस्टिगेट किया जा सके, प्रोब किया जा सके, उसकी मेडिकल मिस्ट्रीज को सुलझाया जा सके, जो कि इस शासक के मरने के पश्चात 3,300 साल वर्षों के बाद भी 3,300 सालों के बाद भी जो रहस्य बना हुआ था, ताकि उसको क्या किया जा सके, सुलझाया जा सके। All have to know the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respect. पूरी आफ्टरनून के दौरान अलग अलग जगह से आए हुए जो एक तरीके से पर्यटक थे, उनकी लंबी लाइन लगी रही। वो क्रैम्प्ड रॉक कट टम्ब, उस टम्ब को कैसे कहा गया है, उस कब्र को क्या कहा गया है, चट्टानों को काटकर बनाई हुई टम्ब, उसमें वो पर्यटक नीचे उतरते चले जा रहे थे, जो कि 26 फीट अंडरग्राउंड थी, अपनी रिस्पेक्ट पे करने के लिए, शो करने के लिए। They gazed at the murals, उन्होंने उन भित्ति चित्रों को देखा। म्यूरल्स होते हैं जो दीवार के ऊपर, टम्ब के ऊपर उस समय बने हुए जो चित्र थे, उनको देखा। On the walls of the burial chamber and peered the Tut's gilded face, और उनके एक तरीके से ढके हुआ जो चेहरा था, बहुमूल्य चीजों से स्वर्ण युक्त कह सकते हैं, उसको देखा। The most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid, बाहरी जो परत थी उस ताबूत की, वो मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर दे रही थी। Some visitors read from guidebooks in a whisper, others stood silently. वहां पर जितने भी पर्यटक थे, कुछ जहां पर जो गाइडलाइन रखी हुई थी, पुस्तकें रखी हुई थी उसके बारे में, उसको पढ़ रहे थे और आपस में धीरे धीरे बोल भी रहे थे, बातें कर रहे थे। Perhaps pondering, thinking Tut's untimely death in late teens, और शायद वो इस बारे में बात कर रहे थे कि आखिरकार मृत्यु जो उसकी थी वो किस वजह से एक बहुत छोटी एज में हो। और wondering with a shiver if Pharaoh's curse, death or misfortune falling upon those who disturbed him was really true, and they were thinking about that it was the notion, it was the thinking of the people that misfortune befalls on him, on those who will disturb him, जो भी उसको डिस्टर्ब करेंगे उसके ऊपर दुर्भाग्य टूट पड़ेगा। ये एक तरीके से बातें वहां चल रही थी कि क्या ये सत्य बात थी। एंड लेट मी टेल यू, इन दैट वॉल सिमेट्री, जितनी भी वहां पर उस कब्र में, कब्रिस्तान में कब्रें थी, सभी को रैंसेक्ट कर लिया गया था, लूट लिया गया था, रोब्ड कर लिया गया था, बट the Tut's, the burial chamber of Tut was still untouched. अभी तक उनका जो ब्यूरियल चैम्बर था, जहां पर उनको दफन किया गया था, वो रैंसेक्ट नहीं किया गया था, उसको रोब्ड नहीं किया गया था। ये भी अपने आप में क्या था, एक मिस्ट्री थी, एक रहस्य था कि दूसरे जितने भी कब्रें थी उनको लूट लिया गया था। और लूटने की बात यहां पर यह है कि इन एंशिएंट इजिप्ट इट वाज थॉट that the royals may take their wealth along with them in the next world. They believe in resurrection. वो किसमें विश्वास करते थे, वो पुनर्जीवन में विश्वास करते थे, और उनका मानना क्या था कि मृत्यु के पश्चात जब भी व्यक्ति मरता है तो अपनी धन दौलत अपने साथ लेकर के जाता है, इसलिए दफन करते समय वो सभी महत्वपूर्ण चीजें सोने के साथ और डायमंड के साथ और वैल्यूएबल थिंग्स के साथ और एवरीडे यूज जो थिंग होती हैं उनके साथ उनको दफन किया जाता था। यहाँ विशेष स्ट्राइकिंग बात क्या थी कि जितने भी वहां पर कब्र थी उन सबको लुटेरों के द्वारा लूट लिया गया था, रोब्ड कर लिया गया था, रैंसेक्ट कर लिया गया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टट की जो कब्र थी वो अभी सुरक्षित थी। और वहां पर खड़े हुए लोग क्या सोच रहे थे? एट दैट टाइम perhaps pondering, विचार कर रहे थे Tut's untimely death के बारे में in his late teens, और wondering with a shiver, और कांपते हुए सोच रहे थे Pharaoh's curse, कि ये फेरो का श्राप था। क्या श्राप था? कि उसके ऊपर दुर्भाग्य टूट पड़ेगा, उसको मृत्यु आ जाएगी जो उसको डिस्टर्ब करेंगे। The mummy is in very bad condition. मम्मी किसको कहा गया है? प्रिरक्षित शव को कहा गया है, डेड बॉडी को कहा गया है।
is in very bad condition because of what Carter did in the 1920s, said Jahi Hawass. The Secretary General of Egypt's Supreme Council authenticates as he leaned over the body for a long first look. जैसे ही जाही हवास ने एक लॉन्ग लुक उसको देखा, एक नजदीकी निगाह से उसको देखा, तो उसके जो फर्स्ट वर्ड थे वो ये थे कि दी मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन, बहुत बुरी कंडीशन में है। क्योंकि जो पहला इन्वेस्टिगेशन था, मैंने आपको बताया वो इन्वेस्टिगेशन कब था, इन द ईयर ऑफ 1922 और ऑलमोस्ट इन द ईयर ऑफ 1925, एंड दैट वाज बीइंग डन बाय हावर्ड कार्टर. And what did Howard Carter exactly, did at the time was probably, not the thing liked much by the Secretary General of Egyptian Supreme Council, Mr. Jahi Hawass. As he leaned over the body for a long first look, Howard Carter, that is, was in the British archaeologist in the year 1922, discovered Tut's tomb